हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के और यूरोप के इमिग्रेशन के हवाले से आपको हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। पाकिस्तान में वीज़ा पॉलिसी इस वक्त किस कंट्री की कैसी चल रही है, उस हवाले से भी आपको बताता रहता हूँ। आज मैंने अपने बहुत प्यारे भाई, जिनका नाम बाकर भाई हैं, इनसे रिक्वेस्ट की। बेसिकली यहाँ पे पुर्तगाल में इनकी फ़र्म है, ये सॉलिसिटर भी हैं और इमिग्रेशन का काम भी करते हैं, बाकर भाई और मेरे प्यारे हमाद भाई। सबसे पहले मैं बाकर भाई से ये पूछूंगा कि बाकर भाई पुर्तगाल के हवाले से बताएं कि आपको पुर्तगाल कैसा लगा। और दूसरी बात ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला मेरे व्यूअर्स के लिए। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, आपने हमें टाइम दिया ताकि हम आपको यहाँ पर पुर्तगाल के बारे में कुछ बताएं। पोर्चुगल नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन, और जैसे कि हमने तो पूरा यूरोप ही ट्रैवल करा हुआ है। जी। उसके बाद जाके पोर्चुगल को एक मेन डेस्टिनेशन बनाया है और उसको बताना चाहते हैं कि पोर्चुगल के बेनिफिट्स क्या हैं इस कंट्री में अगर आप आते हैं, यहाँ रहते हैं तो, और किस तरीके से फिर आप यहाँ पर आएँ और अपनी इमिग्रेशन सिक्योर करें और अपने आप को नेशनैलिटी की तरफ लेके जाएँ। क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपको डायरेक्ट नेशनैलिटी रूट पे आना पड़ेगा। आपको डिफरेंट रूट्स पे नहीं आना, अब आपको प्रॉपर रूट्स पे आना है। तो ये कंट्री ऐसी है जो वेलकम कर रही है, और हम आपको मज़ीद इसके बारे में भी बताएंगे कि ये किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरीज़ में आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। उससे पहले कि मेरे कुलीग मिस्टर हमाद ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपको। ठीक है, अच्छा, अभी फिर हम हमाद भाई के पास भी चलते हैं। पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया आपने घूमी है, आपने पुर्तगाल का इंतखाब क्यों किया? मतलब क्या आपको ऐसी पुर्तगाल में एक ऐसी चीज़ नज़र आई कि आपने बोला कि नहीं यार, ये मेरी दैट शुड बी माई फाइनल डेस्टिनेशन? देखें, पोर्चुगल जो है बेसिकली ये कंट्री मुझे क्यों सूट करती है, आप छोड़ दें कि और लोग क्यों आते हैं यहाँ पर। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटफॉल यहाँ पर आता है टूरिस्ट का, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं है। एक ये वेस्ट ऑफ यूरोप है, ये वेस्टर्न कंट्री है। ये आप अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप ईस्टर्न यूरोपियन की तरफ जाते हैं तो जर्मनी से नीचे सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक। ये वेस्ट ऑफ यूरोप, दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वेस्ट यूरोप जहाँ से आपको एंट्री मिलती है। इसके बाद क्या है, यूके, फ्रांस और यूएस फिर आ जाता है। जी, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ इंग्लैंड से आए हुए बहुत लोग मिले, मुझे जर्मनी से आए हुए बहुत लोग मिले जो कि बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं यार सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे वेदर है। अभी मुझे एक बंदे का फ़ोन आया था, वो बता रहा है कि यार नॉर्वे में इस वक्त इतनी सर्दी है, बर्फ़बारी पड़ रही है। ठीक है, तो अब हमाद भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमाद भाई ये बताइए सबसे पहले कि आपका ताल्लुक़ एक निजी एम्बेसी से भी है, आप उसके लिए काम भी कर चुके हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि पुर्तगाल आना चाहते हैं? कौन सी कैटेगरी आप लेकर आए हैं जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कौन सा आसान सबसे ज़्यादा रास्ता है उन लोगों के लिए जिनके पास एक तो पैसा है, वो पुर्तगाल में किस तरीके से आ सकते हैं, जिनके पास पैसा कम है और वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे आके जॉब करेंगे, वो किस तरीके से आके यहाँ लीगल हो सकते हैं? प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइएगा कुछ। जी, थैंक यू मुर्तज़ा। सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज़ ग्रेट टू इंटरेक्ट विद द पाकिस्तानी ऑडियंस, और इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी सर्विस टू आवर ओन पीपल, तो हमारी तो यही प्रेफरेंस होगी कि हम उनको बेहतर से बेहतर गाइडेंस और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए उसका बेनिफिट उनको पहुँचाएँ। जिस तरह आपने कैटेगरीज़ के बारे में पूछा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि पोर्चुगल में जितनी हमने इंटरेक्शन की है मेनली लोगों से, पाकिस्तानियों से, इंडियंस या डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से, कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है सिर्फ किसी एक डिसीजन की वजह से, जो कि उन्होंने या तो हेस्ट में या तो जल्दबाजी में आने के लिए या तो कोई किसी भी रीज़न से उन्होंने वो डिसीजन लिया होता है कि हम किसी तरह से यूरोप आ जाएं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका और सबसे अच्छी कैटेगरी वही होती है कि अगर आपके पास कोई लीगल रूट है, आप को पता हो कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो सेटलमेंट की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। अगर आप उनमें करेंगे तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू विल बी ट्रीटेड एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिस तरह की आपने बात की, तो प्रोग्राम्स बिल्कुल आपने सही इंडिकेट किया कि जो मेन 3 प्रोग्राम्स जिनको यूज़ करके पाकिस्तानीज़ या डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी लिविंग और सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, वो नंबर 1 कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो कि टैलेंटेड और स्किल्ड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। नंबर 2 उन लोगों के लिए जो एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखते हैं, जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज ना भी हो तो एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल पड़ा हो कि जिसको वो यूटिलाइज़ करके इस कंट्री में सेटल हो सकते हैं। और तीसरा सबसे उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अगर स्किल
की थोड़ी सी शॉर्टेज है भी या इतना कैपिटल नहीं भी है, तो एक मिनिमम उनकी इनकम आ रही हो पाकिस्तान के अंदर जिससे वो ये शो करा सके कि पोर्चुगल में वो सर्वाइव कर सकते हैं और पोर्चुगल की एक मिनिमम एक्सपेंस उनके पास मौजूद हो। पहली कैटेगरी जो स्किल्ड और टैलेंटेड की है उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस कैटेगरी को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे अगर आके अपना कोई स्टार्टअप का प्लान है आपका, या आपके जहन में कोई बहुत ही बेहतरीन एक बिज़नेस आइडिया है जो इनोवेटिव है, जो आप समझते हैं कि पोर्चुगल जैसी कंट्री में आप यूरोप में थ्राइव कर सकते हैं, उस कैटेगरी को यूज़ करके आप आ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू वो गोल्डन वीज़ा का होता है, उसमें आप यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें या कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाहें, और इवन प्रॉपर्टी बाई करके उसको एक रेंटल इनकम पे आप अपने लिए बेनिफिट ढूंढना चाहें उसमें, तो वो आप उस तरह से कर सकते हैं। लोग नॉर्मली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना घर वहाँ बना लेते हैं, वहाँ डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ बाई कर लेते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न की जहाँ तक बात है तो यूरोप में इट्स मच हायर देन यू हैव इन पाकिस्तान। और तीसरा पैसिव इनकम रूट है कि अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलर इनकम आ रही है थ्रू रेंट, थ्रू किसी भी और चैनल से एक रेगुलर इनकम आपकी आ रही है, जो जिसमें आप फॉर एग्जांपल आपका कोई वेयर हाउस है, उधर से आपको रेंट आ जाता है, कोई आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, उसकी आपको इनकम आ जाती है। वही इनकम आप अगर पोर्चुगल में लाना चाहें तो दे फैसिलिटेट यू इन एवरी लेवल एंड इन एवरी मैनर। अच्छा, पूछना मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे पाकिस्तान में ऐसे जानने वाले थे जिनके पास पैसिव इनकम बहुत अच्छी तादाद में आ रही थी और इस लेवल पे आ रही थी कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन भी थी, जो उनके रेंट आते थे वो बाकायदा बैंक में आते थे, वो बैंक की रसीदें भी थीं, वो प्रॉपर्टियाँ FBR में रजिस्टर्ड भी थीं और वो उस बंदे के नाम पर भी थी। फिर भी उसने जब पैसिव इनकम के हिसाब से जब उसने D7 वीज़ा अप्लाई किया तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो ये सारे मैटर अगर मैं यकीन करें कि अगर आपके सामने रखूं तो इसमें आप मदद कर सकेंगे उन मेरे सारे भाइयों की जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा कम भी है और जो यहाँ पुर्तगाल आना चाहते हैं या यूरोप आना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या खिदमात अंजाम दे सकते हैं? So Murza, the best part about us being here is that we have a legal organization working for different nationalities, और legal organization का मतलब यही है कि we try and help and facilitate in every way we can to for people to secure their documents in a very accurate manner। जब तक आप यूरोप में आने के लिए क्लियर इंटेंशन आपका नहीं होगा, जब तक आपकी हर चीज़ लीगल नहीं होगी, तब तक देयर इज़ नो वे यू कैन सेटल इन स्मूथली इन दिस कंट्री। तो ये सारा बर्डन, ये सारा हेडेक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है। वी फैसिलिटेट इन एवरी लीगल एस्पेक्ट। जैसे आपने FBR की बात की, पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट सिक्योर करने हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, अगर रिजेक्शन के बाद कौन सा तरीका होता है जिस पे लोगों को मेक श्योर हम कराते हैं कि वो यहाँ पे पहुँच जाएँ। आपका इंटेंशन क्लियर हो, आपके जहन में एक विज़न हो, आप एक विजनरी आदमी हैं, तो देयर इज़ एवरी वे पॉसिबल फॉर यू टू गेट टू पोर्चुगल। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे कोई 3-3 4-4 दफ़ा जो लोग रिफ्यूज़ हो चुके हैं पहले भी, अगर वो मतलब आपसे कुछ मशवरा लेना चाहें, वो आपने जैसे मुझे बोला था कि मैं फ़ी सबिलिल्लाह शुरू में मदद लोगों की करूँगा, तो अगर आपसे कोई मशवरा लेना चाहें तो उसमें आप 100% उनकी मदद करेंगे, तो क्या उनके भी वीज़े लग सकते हैं जो कि 6-6 7-7 बार रिफ्यूज़ हैं यूरोप के लिए, क्योंकि बार बार लोग अप्लाई करते जाते हैं, बजाय इसके कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स बेहतर करें पीछे से, वो सोचते हैं नहीं कभी ना कभी तो दे ही देंगे। उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है, वीज़ा लग सकता है उनका 2-2 3-3 रिफ्यूजल के बाद भी? देखिए, फ़र्स्ट कंसल्टेशन जो हमारी कंपनी की है वो फ्री ऑफ चार्ज है। तो आप फ़र्स्ट कंसल्टेशन में आपके जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट सिक्योर करने के हवाले से हों, चाहे वो जो भी XYZ कंसर्न हो, वो हम आपको फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस देंगे और उसमें आपको कॉम्प्रहेंसिवली बताएंगे कि आपको किस रोड मैप को फॉलो करना है। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर आपके प्रीवियसली कोई रिजेक्शन हुई हुई है, चूँकि ये सेटलमेंट का केस है, तो प्रीवियस रिजेक्शन अगर आपकी शेंजन वीज़ा की हुई हुई है, किसी टेम्प्रेरी वीज़ा की हुई हुई है, तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ अ सेटलमेंट रूट as long as you are able to gather and secure all the legal documents in the most accurate manner, there is no way they have a chance to refuse you। वो आपको किसी भी सूरत में रिजेक्ट उस तरह नहीं कर सकते। और अल्लाह ना करे पाकिस्तानियों के केस में हो जाए